रंगा सियार। जब चालाकी उलटी पड़ गई। एक समय की बात है, एक सियार जंगल में एक शनाब पुराने पेड़ माए के नीचे खड़ा था। अचानक तेज हवा चली और वह बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। दुर्भाग्य से सियार उसकी चपेट में आ गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और बड़ी मुश्किल से बनता घिसटते घिसटते अपनी मान तक पहुंचा। भूख से बेहाल लेकिन शिकार करने में असमर्थ कई दिनों तक मान में पड़े रहने के बाद जब उसकी चोटें कुछ ठीक हुईं तो सुबह वह भूख से तड़प उठा। बाहर निकला तो उसे एक खरगोश और नजर आया। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए झपटा, उसका शरीर दर्द से कराह उठा। कुछ दूर भागने के बाद ही वह हाँफने लगा। उसने एक बटेरस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी ओवेरी पार असफल रहा। हिरणाज के पीछे भागने की तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। अब तो वो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। अब क्या किया जाए? वह सोच में पड़ गया। शिकार करना संभव नहीं था और जंगल में उसे और कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला। क्यों न बस्ती में जाया जाए, शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। उसने सोचा और धीरे धीरे कस्बे की ओर बढ़ चला। कुत्तों की टोली के पीछे भागना पड़ा। जैसे ही वह बस्ती में पहुंचा, वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। लेकिन तभी कुछ हाइस कुत्तों की टोली ने उसे देख लिया और अब भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। सियार जान बचाने के लिए भागा। उसने कई गलियों में छिपने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते तो बस्ती की हर गली से वाकिफ थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और सियार की ताकत घटती जा रही थी। अब क्या करे? रंग में रंगा और बन गया विशेष जीव। भागते भागते सियार रंगरेजों, कपड़े रंगने वालों की बस्ती में पहुंच गया। उसने एक घर के सामने बड़ा सा ड्रम देखा जिसमें रंग घुला हुआ था। बिना कुछ सोचे विचारे उसने झटपट उसमें छलांग लगा दी। यह हरे रंग का घोल था। कुत्ते भौंकते हुए आगे निकल गए। सियार ने सांस रोककर ड्रम के अंदर छिपे रहना बेहतर समझा। केवल सांस लेने के लिए वह क्षय अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह ड्रम से बाहर निकला। जैसे ही उसने खुद को देखा, वह चौंक उठा। अब वह पूरी तरह हरे रंग में रंग चुका था। जंगल में हड़कंप। कौन है ये विचित्र जीव? जंगल में लौटने के बाद उसने देखा कि हनी जो भी जानवर उसे देखता, डर के मारे कांपने लगता। अरे, ये कौन सा प्राणी है? कहीं यह कोई देवता तो नहीं? यह अवश्य ही कोई दिव्य जीव है। रंगे हुए सियार को यह देखकर मजा आ गया। उसके मन दिमाग में एक शातिर योजना आई। भगवान ने मुझे तुम्हारा राजा बनाया है। भागते हुए जानवरों को रोककर उसने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। सभी ठिठक गए। सियार ने नाटकीय अंदाज में कहा, क्या तुमने कभी ऐसा रंग किसी जानवर का देखा है? नहीं ना, मतलब साफ है, भगवान ने मुझे खास बनाकर भेजा है। प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे इस जंगल का राजा नियुक्त किया है। भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम सबका शासक बनूं और तुम्हारी रक्षा करूं। आज से मैं सम्राट ककुदुम कहलाऊंगा। हप सभी जानवरों ने झुककर राजा मान लिया। शेर, बाघ, चीते, भालू सभी जानवर हक्का बक्का रह गए। भगवान की इच्छा का पालन न करना मूर्खता होगी। सभी ने झुककर कहा, हे सम्राट ककुदुम, हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं। अब सियार की मौज हो गई। राजसी ठाट, शाही जीवन की शुरुआत। अब तो शेर, बाघ और हाथी भी उसकी सेवा में लग गए। भालू पंखा झुलाने लगा। हाथी बिगुल की तरह चिंघाड़ते चलते। शेर और बाघ उसके बॉडीगार्ड बन गए। जो जीव उसका भोजन बनने के लिए उपयुक्त होता, उसे बलि चढ़ा दिया जाता। सियारों को जंगल से भगा दिया। सियार ने एक चालाकी भरा आदेश दिया, इस जंगल में अब कोई भी सियार नहीं रहेगा। वह जानता था कि अब तो अगर सियारों में से किसी ने उसे पहचान लिया तो उसका भेद खुल जाएगा। और फिर हुआ बड़ा कांड। एक रात सम्राट ककुदुम आराम से शाही मांद में लेटा था। बाहर चांदनी छिटकी हुई थी। तभी पास के जंगल से सियारों की टोलियां हूं हूं न्यू की आवाजें निकालने लगीं। जन्मजात स्वभाव दबा नहीं रह सका। जैसे ही इस सियारों की आवाज उसके कानों में पड़ी, अन्य उसका असली स्वभाव जाग उठा।
वह जो भूल गया कि वह सम्राट बना हुआ है और धांसूसी अंदाज में मुंह उठाकर हूं हूं करने लगा। राज खुल गया। अरे ये तो धोखेबाज सियार है। शेर और बाघ चौकन्ने हो गए। अरे यह कोई सम्राट नहीं, ये तो हम सबको बेवकूफ बना रहा था। मारो इसे। गुस्से से भरे 5 शेर और बाघ उसके ऊपर टूट पड़े। कुछ ही पलों में तुक व उसकी धोखेबाजी का अंत हो गया। सीख 1। अनकलीपन की पोल एक ना एक दिन जरूर खुलती है। 2। धोखे और चालाकी से मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। 3। जो अपने स्वभाव को छिपाकर दूसरों को धोखा देता है वह अंत में बुरी तरह फंस जाता है।